श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत की कथा में आगे ये 10वां स्कंद है और 16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कालिंदी को कालियस सर्प के विष से बिगड़ा देखकर प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए उस कालिया सर्प का वहाँ से निकाल दिया। राजा परीक्षित पूछे कि हे ब्राह्मण, भगवान ने महागंभीर जल के भीतर कैसे कालिया नाग को दंड दिया और वह किस कारण से कालिंदी के महागंभीर जल में वास करता था, वह कृपा कर विस्तार सहित वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद स्वच्छंद बिहारी जो अपने भक्तों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, उन भक्त भावन भगवान के गोपाल नादिक परमोदर प्राणधार चरित्रा अमृत के श्रवण द्वारा पान करने से कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले कि कालिंदी यमुना के कालिया नाग का एक कुंड था, जिसमें विष की अग्नि से नित्य जल ओढ़ता रहता था और आकाश में उड़ने वाले पक्षी उस गरल के ताप से जलकर उस जल में गिर पड़ते थे और उस विषैले जल की लहरों के जल कणों से मिल पवन जो चलती थी, उसके लगने से किनारे के वृक्ष और घास सूख जाती थी और जो जीव उस कुंड के तट पर भूल से चला जाते तो उसी समय उस जल की झेल से जलकर तड़प तड़प कर मर जाते थे। श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में कहा कि इस कुंड में ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि जो कोई पशु पक्षी या पुरुष इस जल को पीता है वह एक क्षण भर भी नहीं जीता, उसी समय अकुला कर मर जाता है और दूसरे यमुना के जल को दोष लगता है। इसीलिए ऐसे दुष्ट को यहाँ से निकालना ही अच्छा है, कारण जो यह यहाँ रहा तो लाखों जीवों की हत्या करेगा, जिसके विष की लपट से 4 कोस तक जल खोलता रहता है। ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो उस कुंड के पास जा सके। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने विचार विष में बिगड़ी हुई यमुना को देखकर दुष्टों को दंड देने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, उन श्री कृष्ण महाराज ने कुछ बांध पीतांबर से कमर कस काछ बांध पीतांबर से कमर कस उस महा ऊंचे कदम के रुख से ताल ठोककर कालिया कुंड में कूद पड़े। पुरुषोत्तम भगवान जिस समय जल में कूदे, उस समय उनके मार के झटके से और सर्प के गरल की गर्मी से कालिया दह का जल बहुत ऊपर को उछला और विष की लपटों के प्रभाव से अत्यंत खारी और भयानक तरल तरंगे जल में उठने लगी और चारों ओर से यमुना का जल सौ धनुष तक फैल गया। भगवान का अनंत बल है, इस कार्य में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजन, महाबलवान हाथी के समान जिनका पुरुषार्थ वाले कृष्ण भगवान जिस समय कालिया दह में जाकर गिरे, उस समय बलशाली भगवान के भुजदंड से तांडित जल शब्द को सुनकर और श्री कृष्ण ने से अपने घर का विनाश समझकर काली नाग की पत्नी अपने घर में कहने लगी कि ऐसा कौन बलवान है जो मेरे घर में आकर धूम मचा रहा है। जब उससे न सहा गया तब झपट श्री कृष्ण के सम्मुख आया। दर्शन करने के योग्य सुंदर स्वरूप, सुकुमार अवस्था, मेघवर्ण हृदय में भृगुलता, चिन्ह विराजमान, पीत वसन धारण के मंद हास्य से सहित जिनको मुखारविंद है,
निर्मल खिले हुए कमल के जिनके पद पंकज। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को निशंक उस विषैली जल में विहार करता देख अत्यंत क्रोधित हो वक्षस्थल से डसने को दौड़ा, परंतु उस मोहनी मूर्ति को निहार कर मोहित हो गया। श्री कृष्ण के देह में सर्प लिपटा हुआ देखकर प्यारे मित्र ग्वाल बाल सब दुखित हुए तथा श्री कृष्णचंद्र में देह मित्र धन स्त्री समस्त कामना जिनने अर्पण कर दी और दुख शोक वैसे सुबुद्धि विचार के गोप पृथ्वी के पछाड़ खा के गिरते गए। श्री रामा को गालियां देते हुए वृंदावन की ओर चले और यहाँ सब मूर्छित हो गए। तब गाय बैल वत्स छोटी छोटी बच्चियां महादुखी होकर रंभाने लगी और टकटके बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने लगे और डर के कारण से सुस्त हो गई कि मानो सो रही है। कल से 3 प्रकार के उत्पात ब्रज में हो रहे हैं। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, आकाश में तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, पुरुषों की बाई भुजाएं बाएं नेत्र फड़क रहे हैं। यह उत्पात विपत्तियों को सूचित करते हैं। नंद प्रति उन उत्पातों को देखकर अत्यंत भयभीत हुए कि आज बिना बलदेव को संग लिए कृष्ण अकेले गाय चराने को गए हैं। उन खोटे उत्पातों से श्री कृष्ण का निधन मानकर और उनके प्रभाव को कुछ न जानकर श्री कृष्ण के जन में जिनका तन मन धन लगा रखा था वह इन कठिन उत्पातों के भय से अत्यंत पीड़ित हो कहने लगे कि उस समय नंद यशोदा जी के सब ब्रजवासी बाल वृद्ध स्त्री अत्यंत व्याकुल हो रोते पीड़ते पशु की नाई श्री राम कृष्ण के खोजने को गोकुल से बाहर निकले, क्योंकि पूर्ण प्रेम से जिनके मन श्री कृष्ण में लग रहे थे। यदुवंशी भगवान बलदेव जी किसी वन में बालकों के संग विहार कर रहे थे। उनसे भी किसी ने कहा कि आज श्री कृष्ण को खो गए हैं। उनके ढूंढने के लिए नंद यशोदा के सब ब्रजवासी अति अधीर हो रोते चिल्लाते फिरते हैं और तुम्हारा भी नाम ले लेकर पुकारते हैं। बलदेव जी उनको अधीर व्याकुल समझकर हंसे, परंतु कुछ मुख से न कहा, क्योंकि वह तो अपने छोटे भ्राता श्री कृष्ण की महिमा को अच्छी रीति से जानते थे कि वह किसी के वश में नहीं है। वह सब ब्रजवासी श्री कृष्ण प्यारे को ढूंढते ढूंढते मार्ग में श्री कृष्ण चंद्र के चरण चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों को देखकर सब पुकार कर कहने लगे कि देखो भाई, और ग्वाल बालों के भी चरण चिन्ह पृथ्वी पर लग रहे हैं और गाय बछड़े भी उनके संग है। विदित होता है कि यमुना की ओर को गए हैं। यह सब ब्रजवासियों ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। हे राजन, वह लोग गायों के मार्ग में और ग्वाल बालों के पदों के बीच में श्री कृष्णचंद्र भगवान जगदीश्वर के चरणों के चिन्ह कमल यव अंकुश व्रज ध्वजा की रेखा देखते देखते बहुत शीघ्र चले। सब स्त्री पुरुष काली देह के किनारे पहुँचे। जाकर देखा तो देह के भीतर किनारे पर जड़ बुद्धि हुए ग्वाल बाल पछाड़ खाए पड़े हैं। चारों ओर गाय बछड़े रंभाते फिर रहे हैं। उन सब की यह दशा देखकर सब महादुखी हुए। जिन गोपियों का मन अनंत भगवान में लय हो रहा है, वह गोपी मनमोहन में मन लगाने वाले श्री कृष्ण चंद्र का प्यार, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मधुर वचनों की शुद्धि करके अतिशय प्यारे श्याम सुंदर को सरप से ग्रसित हुआ देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और तीनों लोग सुने दिखाई देने लगे। पुत्र श्री कृष्ण चंद्र को देह में देख यशोदा माता जल में गिरने चली। तब गोपियां उन्हें पकड़कर अति दुखित होके आंखों में आंसू बहाती यशोदा के समान दुख करती व्रज में करी हुई भगवान की प्यारी लीला उनका वर्णन करती भगवान के मुख की ओर दृष्टि देखकर गोपियां मृतक के समान हो गई। श्री कृष्णचंद्र में प्राण लगाए कालिंदी के देह में पुत्र शोक से नंद आदि ब्रजवासियों को देह में गिरता देख श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलदेव जी रोकते भये। इस प्रकार अपने गोकुल को अन्य गति देखकर और कोई उनका क्लेश का
लौटाने वाला नहीं, यह जानकर और स्त्री बालक समेत सभी ब्रजवासी मेरे लिए अत्यंत दुखी है। यह विचार कर मनुष्यों के सदृश लीला करने वाले गर्व प्रहारी भगवान के दो घड़ी उस सर्प के कुंडली में रहकर फिर उस बंधन से छूटने की इच्छा की। तब श्री कृष्ण ने अपना देह इतना बढ़ाया कि उसके अंग के सब बंद ढीले हो गए, नस नस दुखने लगी, हड्डियों के जोड़ जोड़ टूटने लगे। तब तो वह नाग श्री कृष्ण चंद्र को छोड़ महाक्रोध कर फणों को उठा कर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और नथनों से विष की ज्वाला निकलने लगी। आँखों के पलके खुले के खुले रह गए और मुख से विषानल जहर की ज्वाला भड़कने लगी। ऐसा वह कालिया नाग कृष्ण को और देख रहा था। दो फांक वाली जीहां से अंधरों को क्षण क्षण में चाट कर क्रोध करता था। उस विकराल विषान नल भरी चितवन वाले कालिया नाग के चारों ओर फिर कर ब्रज बिहारी विहार करते फिरते थे, जैसे गरुड़ सर्प के चारों ओर फिरता है, और वह कालिया भी अपना अवसर देखता हुआ भगवान के चारों ओर घूमता फिरता है। श्री कृष्ण अपना दाव विचारते थे, कालिया अपना दाव विचारता था। श्री कृष्ण की इच्छा तो यह थी कि मेरा दाव लगे तो कालिया के फणों पर चढ़कर नृत्य करूं, और कालिया के मन में यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमालिका को फिर लिपट जाऊं। दोनों अपना अपना दाव तक रहे थे। जब फिरते फिरते कालिया का पराक्रम घट गया, तब कालिया के ऊपर को उठे फड़े को नीचा निवाकर श्री कृष्ण ने झपट कर उसका फड़ पकड़कर चरण तले दबा उसकी नाक में नाथ डाल दी और उसके शीश पर जा चढ़े और नाचने लगे। जिस समय नटनागर नटवर वेश धरकर कालिया के फणों पर नाचने को खड़े हुए, उसको देखने के लिए गंधर्व सिद्ध सूरगण चारण देवांगन यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर मृदंग ढोल नगाड़े और आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाते गीत गाते पुष्प वर्षा से भेंट लेकर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, जिस कालिया के 101 मस्तक थे, उसने जो मस्तक ऊपर को उठाया उसको दुष्ट दमन श्री कृष्ण चंद्र ने उसी समय पांव की ठोकर से नीचे दबा दिया, और जब वह क्षीण अवस्था वाला इधर उधर गिरने लगा, तब मुख से नासिका से रुधिर की धार निकलने लगी, शरीर के बंद ढीले हो गए। इस प्रकार दुष्ट कालिया का दुष्ट दमन भगवान ने मर्दन किया। तो भी उस कालिया नाग ने महाक्रोध करके लंबे लंबे श्वास लिए और मुख से विष उगला और फिर सिर ऊपर को उठाया, परंतु भगवान शत्रुदमन ने नृत्य करके चरणों की ठोकरों से उनके मस्तकों को नीचे को झुका दिया। उस समय गंधर्व और देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले नारायण के सम्मान जानकर यशोदानंदन भगवान की पुष्पों से पूजा की। हे राजन, नटनागर भगवान ने जो चित्र विचित्र तांडव नृत्य किया, उससे कालिया के फण रूपी क्षत्र टूट गए और सब शरीर की नस नस ढीली हो गई, मुख से रुधिर बहने लगा। तब श्री कृष्ण को स्थावर जंगम का गुरु पुराण पुरुष नारायण समझकर मन में उनकी शरण ली। समस्त ब्रह्मांड जिनके उदर में विराजमान है, ऐसे विश्व भवन भगवान मुरलीधर ने त्रिलोकी की भार अपने देह में धारण कर कालिया के मस्तक पर मुरली बजा कर उछल कर तांडव नृत्य किया। उस समय मुरली मनोहर का कौतुक देखने के लिए देवता गंधर्व किन्नर अप्सराएं अपने अपने विमानों पर बैठ कर आए और अनेक प्रकार के बाजे बजा कर श्री बैकुंठ बिहारी के उत्तम उत्तम चरित्र गाने लगे। अप्सराएं भांति भांति के नृत्य करने लगी। देवता आकाश में पुष्प वर्षाने लगे। उस समय देवता गंधर्व जो ताल स्वर सहित गाते थे,
उसी में मुरली मनोहर अपनी मुरली की तान मिलाते थे। और जब कालिया के सिरों पर ठुमक ठुमक पग पग धरते थे और नूपुरों का शब्द बाजों में मिल रहा था, उन्हें नूपुरों की झनकार की ध्वनि सुनकर पवन पानी भी बहने से बंद हो गया। उसी समय का आनंद वर्णन करने में ब्रह्मादि के देवता भी चकित होते हैं। फिर और किसी दूसरे का क्या सामर्थ्य है जो उस आनंद का वर्णन कर सके। जब त्रिभुवनपति ने त्रिभुवन का भार कालिया के सिर पर रखा, तब उसके सब अंग शिथिल हो गए, मुखों से रक्त की फुहार निकलने लगी, देह थक कर जब मृतक समान हो गया और सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीवन की आशा छोड़ फणों को पृथ्वी पर पटकने लगा, मस्तक पर चरणविंदों के चिन्ह हो गए। उस समय कालिया के दुर्दशा देखकर वस्त्र आभूषण जिनके अस्त व्यस्त हो गए थे, केश खुल गए, ऐसे कालिया की पत्नी पति के शीशों के छत्र के समान टूटे देखकर हृदय में कराघात करती हुई नारायण की शरण आई। अत्यंत व्याकुल, जिनके मन अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे करके नाग की पतिव्रता स्त्रियां अत्यंत पीड़ित हो प्रथम पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने पति के पाप छुटाने के लिए श्री कृष्ण भगवान के चरण शरण में आई। नाग पत्नियां बोली कि हे नाथ, इस अपराधी को आपने दंड दिया वह अच्छा किया, क्योंकि आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए है। शत्रु और मित्रों का आप एक साथ समझते हो, इसलिए आपका नाम समदर्शी है। दुष्टों को विचार कर दंड देते हो और मित्रों को मित्र समझकर उन पर अनुग्रह करते हो। दुष्टों को दंड देते हो, यह आपकी कुछ विषमता नहीं है। इस सर्प को आपने दंड दिया सो इसके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि आपके दंड से सब पाप दूर हो जाते हैं। जिस अपराध से इसकी सर्प योनि हुई वह अपराध दूर हो गया, इसीलिए आपका क्रोध भी कृपा रूप ही था। इस हमारे पति ने पूर्व जन्म में ऐसा क्या तप किया है जिससे सबके प्राण दान देने वाले आप इस पर संतुष्ट हुए। इस मान रहित हमारे पति ने अपना मान तज कर औरों का मान किया और सब लोगों पर दया ही करता रहा, नहीं तो ऐसे क्रूर बुद्धि सर्प पर आप क्यों अनुग्रह करते। हे प्रकाशवान, यह सर्प आपके चरणविंद के रज से स्पर्श करने का अधिकारी हुआ, सो कौन सी तपस्या का यह श्रेष्ठ फल है, यह हम नहीं जानती। जिन चरणविंदों के स्पर्श के लिए लक्ष्मी जी से उत्तम स्त्री ने सब कामनाओं को तजकर व्रत का धारण करके बहुत वर्षों तक तप किया, जिन पुरुषों ने आपके चरणविंद की रज की शरण ली, वे पुरुष न तो स्वर्ग की, न चक्रवर्ती राज्य की, न शिवलोक की, न इंद्रलोक की, न ब्रह्मलोक की, न पाताल लोक की, न योग की, न सिद्धियों की और न मोक्ष की चाहना करते हैं। हे नाथ, लक्ष्मी जी आदि से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपके चरणविंदों की रज महादुर्लभ है। उस रज को क्रोध के वश तमोगुण से उत्पन्न विष वाले सर्पों का राजा कालिया बिना उपाय ही प्राप्त हो गया, क्योंकि अपने कर्मों के वश से संसार चक्र में भ्रमित हुए तुम्हारे चरणविंद की रज की शरण चाहने वाले शरीरधारियों को मनमानी संपत्ति मिलती है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त सर्वदेहों में अंतर्यामी रूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों के आश्रय रूप सबके आदिकरण आप कारण से रहित ऐसे परम कारण परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करती है। आप ज्ञान विज्ञान अर्थात चैतन्य शक्ति करके परिपूर्ण हो, व्यापक हो, अनंत शक्तिमान, त्रिगुण निर्विकार माया के प्रवर्तक हो, हम बार बार आपको नमस्कार करती है। आप काल रूप हो,
काल शक्ति के आश्रय हो, काल के अंगों को देखने वाले हो, विश्वरूप हो, विश्व के देखने वाले हो, विश्व के कर्ता हो और विश्व के कारण हो। तुमको बार बार बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी, जल, वायु, शब्द, आकाश, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 10 इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त इनके रूप हो। त्रिगुण अहंकार से अपने अंश रूप जीवों के स्वरूप का आच्छादन करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। आप अहंकार से आच्छादित नहीं, इससे अनंत हो, दृष्टिगोचर नहीं, इससे सूक्ष्म हो, एवं उपाधियों का विकार नहीं, इससे निर्विकार हो। कोई कहता है सर्वज्ञ हो, कोई कहता है सर्वज्ञ नहीं हो, कोई कहता है चिंतनीय हो, कोई कहता है अचिंतनीय हो, और कोई कहता है बद्ध हो और कोई कहता है मुक्त हो, कोई कहता है एक हो, कोई कहता है अनेक हो, इत्यादि जो अनेक प्रकार के झगड़े हैं, उनमें माया से जो जैसे कहते हैं उस समय वैसे ही हो जाते हो। नाम नामी यह जो शक्ति का भेद, इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो तुम हो, ऐसे आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। आप नेत्रों आदि से लेकर सब इंद्रियों के प्रकाश करने वाले हो, स्वतः सिद्ध ज्ञानी के विषय हो, वेद के कारण हो, वेद आपके श्वास से हुए, प्रवृत्ति के प्रतिपादक वेद रूप आपको हम नमस्कार करती है। इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश करने वाले भक्तों के रक्षक राम कृष्ण रूप वसुदेव ने प्रद्युम्न आकर्ष संकर्षण अनुरुद्ध रूप आपको हमारा नमस्कार है। सतगुण रजोगुण तमोगुण के प्रकाशक मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्रकाश करने वाले अर्थात इनके दिष्टा हो, 3 गुणों के उपासक को चित्र विचित्र फल देने के लिए अपनी आत्मा को ढककर अनेक रूप से भासते हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार से चैतन्य निश्चित आदि को लेकर वृत्ति से जानने में आते हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार के साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार करती है। अब यहाँ पर एक दृष्टांत आता है। क्या है? मतलब एक कहानी आती है कि एक धनाढ़ ब्राह्मण कृष्ण के भक्त थे, परंतु भोले भाले भी बहुत थे। लोगों ने धोखा दे दिलाकर कुछ धन लेकर उनका एक चंडाल की कन्या के साथ विवाह करा दिया। एक दिन वह कन्या खिड़की में बैठी थी। अकस्मात उसके देश के वहाँ आ निकले। वह देखकर बोले, अरे नंथन की बेटी, तू यह कैसे आ गई? लोगों ने पूछा, तुम इसको क्या जानो? वह बोली कि हमारे गांव की जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई, नथन भंगी की बेटी है। तब तो वह ब्राह्मण बहुत घबराए और पंडितों को बुलाकर पूछा कि हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि सूखे हुए पीपल के वृक्ष के खखोडल में जलो तो पाप छूटेगा। तब ब्राह्मण पीपल का खखोडल देकर उसमें माला लेकर बैठ गया और लोगों ने उसके आग लगा दी। जब सब पीपल की लकड़ी जलकर भस्म हो गई, ब्राह्मण बैठे माला फेरते रहे। तब सब लोग उन ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम कर बोले कि उठो, अब प्रायश्चित हो चुका। ब्राह्मण बोले कि अब वह स्त्री क्या करे? लोग बोले कि उसको बिरादरी को दे दो। ब्राह्मण चांडालों से कहा कि इस स्त्री को तुम ले जाओ। चांडाल बोले कि जब यह ब्राह्मण के घर में रही तो अब हमारे किस काम की है? लोगों ने कहा तुम ही रहने दो। ब्राह्मण बोले कि तुम मुझसे फिर प्रायश्चित कराओगे? लोग बोले नहीं, अलग एक कोठरी में रख देना।
2 रोटी दूर से दिया करना। देव योग से चांडाली का देह छूट गया। तब वह ब्राह्मण चांडालों से बोला कि इसका उठा ले जाओ। तब चांडाल बोले कि उसे उठाने में से हमको बिरादरी में रोटी देनी पड़ेगी, अतः हम इसको नहीं उठा सकते, तुम ही उठाओ। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ही सोच विचार करते 2 घड़ी दिन रह गया। तब ब्राह्मण को उसको उठाने चला। उसका वस्त्र उगाड़ कर देखा तो उसके समीप फल बहुत से पड़े हैं और पार्षदों के पदों के चिन्ह लग रहे हैं। वहाँ न कोई चांडालिनी कोई मृतक है, अर्थात वह सदे है, परम धाम को चली गई। देखिए, सत्संगति की ऐसी उत्तम महिमा है। आगे, संगति अच्छी होती है तो उसकी महिमा उत्तम होती है। तो आपकी महिमा विचारने में नहीं आती, परंतु संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति प्रकाश करने के कारण जानने में आते हो। इंद्रियों के प्रेरक, आत्मा में रमण करने वाले सत्व भाव आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। स्थूल सूक्ष्म सबकी गति के जानने वाले हो, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। विश्व आपके स्वरूप में नहीं और विश्व के स्वरूप में आप नहीं, आप विश्व के निषेध की अवधि हो। जैसे सर्प के प्रकाश का आश्रय रस्सी है, वैसे आप विश्व प्रकाशने के आश्रय हो। आरोप और निषेध के साक्षी आप हो। विश्व का आरोप और निषेध के ज्ञान अज्ञान के कारण हो। जहाँ तक विश्व ज्ञान है वहाँ तक जानने में आता हो, अर्थात विद्या से और अविद्या से, अपवाद से और अध्यास से के हेतु आपको प्रणाम है। हे प्रभु, ये कालिया नाग की पत्नियां बोल रही है, हे प्रभु, अब चेष्टा रहित हो काल शक्ति को धारण करके सतगुण रजोगुण तमोगुण से इस विश्व को उत्पन्न पालन और सहार करते हो। हे अमोघ विहार अर्थात सफल विहार क्रीड़ा करने वाले, आप अपनी इच्छा से उन संस्कार रूप से वर्तमान स्वभाव का प्रतिबोधन करते हुए क्रीड़ा करते हो। त्रिलोकी की शांत स्वभाव, अशांत स्वभाव, घोर स्वभाव, मूढ़ स्वभाव, इस प्रकार सतगुण रजोगुण तमोगुण की प्रधानता से 3 स्वभाव के प्राणी आपके खेलने के लिए खिलौना है। साधुओं की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होकर अवतार धारण करते हो, इसलिए आपको शांत स्वभाव प्राणी ही प्रिय है, क्योंकि सज्जनों के धर्म पालने की इच्छा प्रवृत्ति करते आपके अभी उनकी रक्षा के लिए अवतार लिया है। हे भगवान, अब हम अबलाओं पर कृपा कीजिए, नहीं तो यह कालिया सर्प प्राण छोड़ देता है। हे सत्पुरुषों के सोचनीय, हम दीन अबलाओं पर अनुग्रह करके पति रूप प्राण दान दीजिए। स्वामी का यह धर्म है कि एक बार जो अपनी प्रजा से अपराध हो जाए उस अपराध को क्षमा कर दे। हे शांत स्वरूप, इस अज्ञानी कालिया का अपराध अब क्षमा करो। यहाँ पर एक दृष्टांत है कि जैसे एक राजा ने किया कि आधी रात के समय वेश बदल कर नगर की शहर को निकला। देखा कोतवाल और चौकीदार रात को पहरा देते हैं या नहीं देते हैं। चौकीदार से पूछा कौन? राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब चौकीदार ने पकड़ लिया और उनकी पगड़ी उतार कर उसी से उसके हाथ बांध दिए और बहुत मारा, परंतु राजा तो भी न बोले। तब चौकीदार ने और मारा और कहा कि रे दुष्ट, तू ही रोज चोरी करके ले जाता है, आज बहुत दिनों से पकड़ा है। राजा तो भी नहीं बोले। तब चौकीदार ने हवालात में पकड़ कर बैठा दिया। जब दिन निकला, लोग इधर उधर आने जाने लगे, देखे तो राजा हवालात में बैठे थे। तब तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि यह क्या बात है। चौकीदार ने सब वृत्तांत सुनाया और राजा के चरणों में गिर गया कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, और राजा के हाथ पांव खोल दिए, परंतु मन में डरता रहा कि न जाने राजा क्या दंड दे।
राजा चुपचाप उठकर मंदिर में चला गया और स्नान पूजा का राज दरबार में आए और चौकीदार से कहा कि जो चौकीदार रात गोपालगंज में पहरा देता था उसको इसी समय हमारे पास लाओ। वह चौकीदार डरता कांपता राजा के सम्मुख आया। राजा ने प्रसन्न होकर 100 असर्पी पारितोषिक से उसे दी और एक गांव उसकी संतान के वास्ते दिया। मंत्री ने हाथ जोड़कर पूछा कि इसकी वीरता लिखी जाएगी। राजा ने अपना देह उधाड़ कर दिखाया और रात को सब वृतांत सुनाया। मंत्री ने कहा कि इसको सूली देनी चाहिए थी। राजा बोला, आप नहीं समझे, यह अपने काम में बहुत सावधान है, क्योंकि जो मुझसे ही न चूका तो फिर वह औरों से कभी नहीं चूक सकता। देखिए, अपने काम में सावधान रहने वालों को सदा परमानंद प्राप्त होता है। आगे की कथा। अब हम आपकी दासी है। कालिया नाग की पत्नियां कहती है कि हे कृष्ण, हम आपकी दासी है, कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा कीजिए, हम आपकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक करेंगे। हे नाथ, जो आपकी आज्ञा हो को हित चित्त से करते हैं उनके संपूर्ण भय छूट जाता है। इतनी कथा कैसे सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार नाग पत्नियों ने श्री कृष्णचंद्र के महाराज की स्तुति की, तब भगवान ने मूर्छित पड़े हुए उस मग्नमस्त कालिया नाग को चरण की ठोकर से प्रहार कर छोड़ दिया। सहज ही में वह दीन कालिया सचेत होकर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगा कि हे नाथ, जब से हम उत्पन्न हुए हैं तब से ही हम दुष्ट हैं। तामसी हमारा स्वभाव है, बड़ा भारी हमारा क्रोध है, लोगों को खोटा आग्रह रूप स्वभाव नहीं छूटता। हे संपूर्ण जगत के रचने वाले, सतगुण रजोगुण तमोगुण से आपने अनेक प्रकार का विश्व रचा है, जिसके स्वभाव शक्ति बल बीज योनि संस्कार और आवर्तियाँ ये सभी पृथक पृथक प्रकार के हैं। यह विश्व आपका ही रचा हुआ है। हे भगवान, उस विश्व को हम सर्प बनाए, उस विश्व में हमें सर्प बनाए। जन्म से ही हमारे हृदय में अधिक क्रोध बढ़ा और हम आपकी ही माया से मोहित हो रहे हैं। अतः आपसे मोहित हुए हम आपकी माया को कैसे छोड़ सकते हैं। संपूर्ण वेदों को जानने वाले जगत के ईश्वर आप ही हो, अतः आप माया के छुड़ाने के कारण हो। जो काम आपने हमको सौंपा उस पर हम ऐसे दुष्ट रहे कि आपसे भी न चूके। यह मानकर चाहे हमारे ऊपर कृपा करो चाहे दंड दो, आप परमेश्वर हो, सब काम करने योग्य हो। हे राजन, जब दीनदयाल व दीनानाथ ने व्याकुल और अत्यंत बेहाल देखा, तब उसका श्रम दूर कर चतुर्भुज रूप दर्शन दिया। इस प्रकार कालिया की मीठी वाणी सुनकर दीन बंधु भगवान ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक में अपने चरण सरोज छुआ दिया। अब तुमको किसी प्रकार का शोक संताप न होगा, परंतु अब तू इस कुंड का वास छोड़कर रमणक द्वीप को चला जा और अपनी जाति के सर्प और बाल बच्चे स्त्रियों को भी साथ ले जा, क्योंकि अब मैं यहाँ जल क्रीड़ा किया करूँगा और गाय बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ का जल पिया करेंगे। आज से इसका नाम कालिया कुंड होगा। जो पुरुष प्रातः काल उठकर अथवा संध्या के समय इस चरित्र का पाठ करेगा उसको सर्प का भय न होगा। यह कालिया दह स्थान मेरे विहार करने का है। जो पुरुष इसमें स्नान कर इस जल से पितृ देवताओं को तर्पण करेगा, इस जल से पितृ देवताओं का तर्पण करेगा, वह व्रत और मेरा पूजन करेगा, उसका अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य होगा और अंत समय परम धाम को जाएगा, अर्थात फिर इस असार संसार में जन्म नहीं लेगा। जिस गरुड़ के भय से रमणक द्वीप को छोड़ के तूने इस देह में आपके वास किया है,
गरुड़ तुझको अब न खाएगा, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है। इतनी कथा कैसी सुखदेव जी बोले कि अद्भुत लीला वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब यह बात कही, तब नाग और नाग की स्त्रियाँ अत्यंत आनंदित सहित श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगे। दिव्य वस्त्र, माला, मणि, अमूल्य आभूषण, दिव्य सुगंध, केसर, कस्तूरी, चंदन आदि का लेपन और बड़ी बड़ी कमल की मालाओं से गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और कालिया सर्प ने भगवान की आज्ञा मान उसी समय परिक्रमा दे दंडवत प्रणाम कर अपने कुटुंब समेत अपने उरग द्वीप को चला गया। उस समय देवता आकाश में जय जय की ध्वनि कर कहने लगे कि हे शरणागत वत्सल्य, धन्य है आपको जो कालिया का अपने चरण शरण में रख लिया और उसके फण पर चरण चिन्ह लगाकर गरुड़ के कठिन त्रास से बचा दिया। वृंदावन विहारी विहारार्थ मनुज रूपधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान निर्मल हो गया, लेश मात्र भी विष न रहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्थे भाषा टीकाया कालीय निर्यापरणम नाम षोडश अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि जो पितृ देवताओं का तर्पण करते हैं, अर्थात जो भागवत को पढ़ते हैं, जो भागवत का श्राद्धों में पठन करते हैं, अपने घर में इस वीडियो को चलाते हैं, उनको पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष नहीं लगता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ऐसे परमोत्तम रमणक द्वीप को छोड़कर कालिया नाग यमुना में क्यों आया, और क्या कारण जो अकेले कालिया ने गरुड़ का अपराध किया, इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाबाहु राजा परीक्षित, गरुड़ नित्य प्रति रमण द्वीप में सर्पों का भक्षण करने को आता था। तब संपूर्ण सर्पों ने आपस में विचार कर मास को अपना दुख निवृत्त करने के लिए वृक्ष की जड़ में एकांत गरुड़ की भेंट रखने को निश्चय कर दिया। सब सर्प अपनी बारी से पीपल के वृक्ष पर गरुड़ जी के भेंट रख दिया करते थे। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गया। अपने विष के और पराक्रम के घमंड में अभिमानी क्रद्रु को पुत्र कालिया गरुड़ को कुछ वस्तु न समझकर संपात्र गरुड़ के भाग का एक दिन आप ही खा गया। हे राजन, भगवान के प्यारे भगवान गरुड़ जी ने जब यह बात सुनी तब कि हमारे भाग का भोजन कालिया नाग खा गया, उसी समय क्रुद्ध होकर कालिया के मारने के लिए अत्यंत वेग से कालिया के पीछे झपटे। विष ही जिसका संग सहस्त्र वह कालिया नाग ऊपर को फण उठाकर दौड़कर गरुड़ जी के सम्मुख आया। दंड आयुध भयानक जीव फल के जिसमें लगे रह नहीं, ऐसे भयंकर नेत्रों वाले कालिया दांतों से गरुड़ को काटने लगा। तब तो ताक्षरी के पुत्र गरुड़ जी बड़े क्रोध से अपने अंग को छुड़ाया और सुवर्ण के इस प्रकाश वाले अपने पंखों से और चोंच से कद्रु के पुत्र कालिया को मारकर गिरा दिया। गरुड़ जी जिस समय पंख प्रहार करते थे, तब पंखों में से वेदों की ध्वनि निकलती थी। उनके प्रहार से और स्वरों से गुंजार से सर्प व्याकुल होते जाते थे और कालिया भी अत्यंत व्याकुल हो गया। तो मन में विचार करने लगा कि अब गरुड़ से मैं किस प्रकार न जीतूंगा। हार कर यह सोचा कि अब वहाँ चलना चाहिए जहाँ सोबर ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे रखा है कि यहाँ गरुड़ न आ सके, दूसरे जल में गरुड़ का पराक्रम भी न चलेगा। इस प्रकार अपना बचाव समझकर वृंदावन के निकट यमुना के कुंड में जाकर निवास किया, क्योंकि उस दह में एक समय गरुड़ जी मछलियाँ खाने की इच्छा से आए।
तब शोभ ऋषि ने गरुड़ को रोका कि भाई, यह हमारे तपस्या करने का स्थान है, यहाँ मछली मत मारो। परंतु सुधार्थी गरुड़ जी ने ऋषिश्वर का वचन न माना। जब मछलियाँ का पति एक बड़ा मत्स्य गरुड़ जी ने मारा, तब मछलियों को दीन और व्याकुल देखकर उनके बचाने के लिए शोभ ऋषि ने महाक्रोधित होकर एक श्राप गरुड़ को दिया। इस हद से इस हृदय में गरुड़ आकर जो मछलियों को खाएगा, इस हौद में, इस कुंड में गरुड़ आकर मछलियों का खाएगा तो उसी समय गरुड़ का देहांत हो जाएगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले शोभ ऋषि ने गरुड़ को यह श्राप दिया। यह बात कालिया भली भांति जानता था और किसको यह शुद्धि नहीं थी कि गरुड़ के शोभ ऋषि का श्राप है। इस भय से उस कुंड में कालिया वास करता था। श्री कृष्णचंद्र ने उस कुंड से निकालकर उसके प्राचीन स्थान रमणक द्वीप को भेज दिया। जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कांद यशोदानंदन कुंड में सुंदर माला पहने हुए, केसर चंदन चर्चित वस्त्र धारण किए, मणि रत्नों से द्वीप सुवर्ण के गहने पहने दह में से निकले, तब ब्रज बिहारी को देखकर सब ब्रजवासी खड़े हो गए। जैसे मृतक शरीर में प्राण आने से इंद्रिया चैतन्य हो जाते हैं, उसी प्रकार आनंद से पूर्णचित हो दौड़कर सब ब्रजवासी हृदय से लगा कर मिले और विरहानल का जो ताप हृदय में भड़क रहा था वह सब शांत हो गया। कुरुवंशात वंतस राजा परीक्षित, यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद जी तथा गोपियों को श्री कृष्णचंद्र को यहाँ आए हुए देख के ऐसा आनंद हुआ कि मानो गए हुए प्राण फिर चले आए। श्री कृष्ण जी के प्रभाव को जानने वाले बलराम जी घनश्याम को छाती से लगाकर हंसकर मिले और गाय, बछड़े, बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो वृक्ष सूख गए थे वे सब हरे हो गए। तब सब ब्रजवासी बोले कि भाई बलराम, तुम भी अपने वचन के पूरे ही निकले। जो तुमने कहा था वैसे ही हुआ। अब घर चलने की क्या इच्छा है? उसी समय गुरु पुरोहित ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों सहित नंदराज जी कहने लगे कि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, जो कालिया नाग का डसा हुआ तुम्हारा पुत्र बच गया। यह बड़े मंगल का समय है। इनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को मणि, रत्न, आभूषण सहित गोदान दीजिए। हे राजन, उस समय की बधाई में नंदराज जी ने प्रसन्न होकर गायें और सुवर्ण दान ब्राह्मणों को दिया। धर्मशिला यशोदा जी ने भी बड़े भाग्यवान है, जिसका पुत्र काल के गाल में जाकर लौट आया। उसने अपने पुत्र को पाकर हृदय से लगाया और गोद में बैठाकर बारंबार नेत्रों से आंसू बहाने लगी कि हे राजन, भूख प्यास से पीड़ित ब्रजवासी नष्ट हुए पुत्र को प्राप्त करके गौ समेत संपूर्ण रात यमुना जी के किनारे रह गए। गर्मी की ऋतु थी, आधी रात का समय था। ठंडी ठंडी पवन जो लगी तो सब ब्रजवासी पड़कर सो गए। तब सूखे वन को उस दावानल दैत्य ने अग्नि रूप बनकर जलाना आरंभ कर दिया और महाक्रोध करके सब ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। उस समय पवन के वेग से अनल की ऐसी ज्वाला भड़कने लगी मानो चारों ओर सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। सब पृथ्वी और आकाश लाल लाल दिखने लगा। पशु पक्षी व्याकुल होकर भागने लगे। जब महाकोलाहल हुआ तो सब ब्रजवासी घबराकर जाग उठे और पुकार कर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे राम, हे अत्यंत पराक्रमी, आप शीघ्र हमारी सहायता कीजिए। यह महाभयानक कृशाणु हमको भस्म किए डालता है। हे संकट मोचन, शीघ्र हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि जब जब हम लोगों पर भारी भीड़ पड़ती है तब तब तुम ही सहायता किया करते हो। जैसे तृणाव्रत
संकटासुर, बकासुर और घासुर को मार हमारी रक्षा की, वैसे ही अब भी हमारी रक्षा करो। अब सब आप ही के हैं। हे प्रभु, इस महाघोर काल रूप अग्नि से हम लोगों को बचाओ। हे मित्र, इस भयंकर अग्नि में जलने से भी नहीं डरते, केवल आपके चरणविंद के वियोग से डरते हैं। उस आपके निर्भय पद को हम नहीं त्याग सकते। इस प्रकार जगन्नाथ, जगदीश्वर, अनंत शक्तिधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रजवासियों को व्याकुल देख उस भयानक अग्नि को पान कर गए। इति भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्व भाषा टीकाया दावाग्निमोचन नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरेंद्र, अग्नि का पान किए पीछे श्री वृंदावन विहारी मन में प्रसन्न होकर अपनी जाति के सब ब्रजवासियों को साथ लिए ब्रजवासी जिनके चरित्र गाते चले जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर गायों के समूह से शोभित व्रज की ओर पधारे। गायों के चराने के बहाने अनेक प्रकार की माया करके दोनों भाई ब्रज में विहार करते थे। उसी अवसर में ग्रीष्म ऋतु आ गई। यद्यपि वह समय देहधारियों के लिए सुखदायक नहीं है, परंतु तो भी वह ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन के गुणों से बसंत ऋतु के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जहाँ साक्षात श्री वृंदावन विहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान बलराम जी के साथ विराजते थे, फिर भी वहाँ बसंत न रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ तो सदा बसंत रहना ही चाहिए। वृक्षों पर 12 मास फल फूल खिलते रहे, त्रिभद बयारी जकोरते रहे, आमों की डालियों पर कोकिला कुकुत रहे हैं, भांति भांति की पक्षी मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलते रहे, मोर शोर कर चारों ओर झिंगा रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की शोभा नित्य प्रति बन रही है। तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि जहाँ त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण वृंदावन विहारी करे, वहाँ भी यह शोभा न हो तो फिर कहाँ हो। क्योंकि जहाँ त्रिलोकी के नाथ श्री कृष्णचंद्र वृंदावन विहारी विहार करे, वहाँ भी यह शोभा न हो तो फिर कहाँ हो। जहाँ जल के झरनों का ऐसा गंभीर शब्द हो रहा था, उस शब्द के सामने झिंगरों का शब्द सुनाई नहीं देता था, और सदा झरनों के छींटों से हरे हरे वृक्षों के समूह वृंदावन में अत्यंत शोभायमान हो रहा था। वहाँ हरी हरी घास ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, मानो हरे मखमल के बिछोना बिछ रहा है। उस वृंदावन में कहार, कुंज और उत्पल, ये जो भांति भांति के कमल है, उनकी सुगंध युक्त नदी, सरोवर, झरनों से स्पर्श करके जो ठंडी ठंडी पवन आती थी, उससे वृंदावन वासियों को ग्रीष्म के अग्नि और मार्तंड का प्रचंड ताप नहीं सताता था। जहाँ अनेक नदियाँ हैं, जिनके तट पर पहुँचते ही जल की तरंगा से टापुओं की और किनारों की भूमि में सजलता आती है, उस पृथ्वी की सजलताई और हरियाली को विश्व के समान भयंकर सूर्य की किरणें ही नहीं सुखा सकती थी। अनेक प्रकार के फूल जहाँ तहाँ फूल रहे हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोल रहे हैं। उस अनुपम वन में श्री कृष्णचंद्र भगवान बलदेव जी की ओर ग्वाल बालों को साथ लेकर बांसुरी बजाते विहार करने के लिए गाय बछड़ों सहित वृंदावन को चले। बलराम श्री कृष्ण आदि ग्वाल बालों पत्र, मोर, मुछ, पुछ, गुच्छक, माला, धातु अर्थात गेरू, खड़िया, मनशील, हड़ताल से श्रृंगार करके कभी नाचते थे, कभी गाते, कभी परस्पर युद्ध मचाते थे। श्री कृष्णचंद्र जब युद्ध करते थे और नृत्य करते थे, उस समय कितनी बांसुरी, करताल और संग बजाते थे, और कितने नए नए रागिनी गाते थे, कितनी उसके नाच की बड़ाई करते थे। हे राजन, देवता लोग गुप्त हो गोपों का रूप धारण कर करके श्री कृष्ण और बलराम की बारंबार इस प्रकार प्रशंसा करते थे, जैसे नट
नट की बढ़ाई करते हैं। सब सिर पर बाल धारण किए श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाई माई खेलते कूदते, कभी धक्का मुक्की करते, कभी तालियां ठोकते, कभी खींचतानी करते और कभी मल्लयुद्ध करते। इस प्रकार एक से एक अद्भुत लीला करते थे। हे राजन, कभी और दूसरे ग्वाल बाल नाचते थे तो कृष्ण बलदेव दोनों भाई आप गाते थे और बांसुरी बजाते थे। फिर उनकी प्रशंसा करते थे कि तुमने भला नृत्य किया। कभी बेल के फल हाथ में लेकर दो दो चार चार एक साथ ही उछालते, कभी कुंभी वृक्ष के फलों को फेंकते थे, कभी आंवला के फल मुरली में रख रख कर फेंकते थे, कभी छोटे छोटे फल हाथ में लेकर पूछते थे तो बतला देते थे तो फल ले लेते, और जो नहीं बतला सकता था तो वह फल हार जाता था। फल तो बलराम ने श्याम सुंदर के नेत्र बंद किए। सब सखा बहाकर चारों ओर छिप गए। तब बलदेव जी ने कृष्ण को छोड़ दिया और कहा, उनकी आंखें खोल दी। जिसको कृष्ण पकड़ कर लाते थे बलदेव जी उसकी आंख मीचते थे। कभी कुरंग के संग दौड़ते, कभी विहंग के डंग पर चलते थे, कभी सरिताओं के सोते में मेंढक की नाई कूदते, कोई कूदने के समय पानी रपट कर गिर पड़ता था। सब सखा मिल के उसका हास्य करते थे। कभी वृक्षों की शाखाओं को पकड़ पकड़ कर झूलते थे और सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण बना बना कर पहनते थे। कोई कोई सखा कहते थे, भाई हमारे तो ये अच्छा है कि बलराम को जो राजा बनाए और घनश्याम को मंत्री बनाए और हम सब प्रजागण बने। श्री दामादिक ग्वाल बालों की सिपाही बनाए और जो ग्वालिनी इस मार्ग को दधी लेकर निकले उनसे दान ले। इस प्रकार राम कृष्ण दोनों भाई जगत में जो खेल विख्यात है उन खेलों को खेल कर प्रसन्न होते थे। कभी यमुना जी नहाते, कभी गोवर्धन जी की कंदराओं में घुस जाते, कभी कुंजों में विचरते फिरते, कभी वन में आकर छिप छिप कर विचरते, कभी सरोवर में जल विहार करते, कभी कमल कुमुदनी के फूल तोड़ तोड़ कर कानों में पहनते। इस प्रकार दोनों ग्वालों बालों के संग वृंदावन में गाय चराते थे। कृष्ण बलदेव के हरने के लिए कंस ने प्रलंबासुर को भेजा। उसने उनको सखाओं के साथ खेलता हुआ देख अपना रूप भी गोप का ही बनाकर इन ग्वालों में आ मिला। सर्वोत्तयामी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जान लिया कि यह असुर आया है और अपने मन में उसके मारने की चिंता की, परंतु तो भी उसको मित्र बनाकर उसकी प्रशंसा की और कहा कि मित्र, आप भले खेल के समय आए हो, आप तो सब खेल जानते ही हो। फिर सब सखाओं को बुलाकर कहा कि हे मित्रों, हम बराबर की 2 टोली बनाकर खेल खेलेंगे। बलराम और घनश्याम को दोनों टोलियां का मुखिया बनाया और सबको यह वचन पुकार कर सुना दिया कि जो जीते वह हार की पीठ पर चढ़े और हारा हुआ उसको अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीरवन तक उसी समय पहुंचा दे। इस प्रकार चढ़ने चढ़ाने वाले कई खेलों को प्रारंभ किया और परस्पर ये बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार चढ़ते चढ़ते गायों को चराते श्री कृष्ण अपने थोक को लेकर भांडवी रन में पहुँचे। हे राजन, इस बलराम जी की ओर श्री दामा के वृक्ष बाधिक जीत गए। तब श्री कृष्णचंद्र की ओर से उनको अपनी पीठ पर चढ़ा ले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब हार गए तब श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृक्ष को चढ़ाया। प्रलंबासुर ने रोहिणी नंदन बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जबकि उस प्रलंबासुर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बलवान समझा तो बलदेव को ही भांडवी वन की ओर लेकर अत्यंत शीघ्रता सहित झपटा चला। जब वह असुर पर्वत के समान बलदेव जी को भारी भार न उठा सका और पराक्रम उसके शिथिल हो गए, तब उसने अपना असुर देह धारण कर लिया। उस समय वह दैत्य सुवर्ण के गहने पहने ऐसा शोभायमान दिखाई देता था जैसे चंद्रमा सहित बादल में बिजली।
दमक जाती है। बलदेव जी उस दैत्य के काले शरीर पर कैसे दिखाई देते थे, जैसे काली गठा में चंद्रमा। बलदेव जी के कानों में कुंडल कभी कभी दामिनी के समान दमक जाते थे। गले का दुपट्टा जो झटका खाकर नीचे को लटक गया था, वैसा जान पड़ता था मानो इंद्र का धनुष तन रहा हो। गर्मी के कारण उसकी देह के श्वेत जो टपक रहा था, वैसा ज्ञात होता था कि मानो आकाश से बूंद धारा पड़ रही है। आकाश तक प्रकाशमान ऊंचे, जिनके महाविकराल काल के समान लाल लाल नेत्र मानो तत्काल ही ज्वाला को उगलेंगे। महाभयंकर दाढ़े मानो धरी हुई बर्छी है। बाल तांबे के सदृश लाल लाल भयकारी, दोनों भुजदंड दोनों ब्रह्मांड के तोड़ने वाले हैं। कानों में कनक कुंडल, मस्तक पर मुकुट की अद्भुत शोभा, और उसी असुर के मनोहर क्रांति देखकर हल मूसल के धारण करने वाले बलदेव जी अपने मन में कहने लगे कि कैसा गोप है, मेरा जी डरता है। पहले तो कुछ भयमान, परंतु पीछे सुध आ गई, तब यह तो असुर है। फिर भय त्याग बलदेव जी ने जाना कि हमारी गोपों से अलग कर बला जबरदस्ती हमको लिए जाता है। तब तो अविनाशी ने महाक्रोध करके इसके शीश में एक मुष्टि का मार किया, जिसे इंद्र ने ब्रज से पर्वत को मारा। मुष्टि के लगते उसका सिर कच्चे भांडे की नाई फूट गया, दांत टूट गए, मुख से रक्त का दमन होने लगा, मानो रुधिर की धार बह रही है। जी हाँ, और नैन निकल कर बाहर आ पड़े, हाथ पांव पसार दिए और बड़ा घोर शब्द कर मुख फैलाकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे इंद्र के व्रज के मारे पहाड़ पृथ्वी पर गिरते हैं। महाबलवान बलदेव जी हाथ से प्रलंबासुर को मारा हुआ देखकर विस्मित हुआ। ग्वाल बाल कहने लगे, हे भाई, तुम दोनों बड़े वीर हो, हमसे तुम्हारी बड़ाई नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ हम पर विपत्ति पड़ती है, वहीं वहीं आप सहायता करते हैं। हे भाई, तुम इस समय यदि न होते तो यह एक न एक लड़के को पकड़कर अवश्य ले जाता। इतना कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि उस समय सब ग्वाल बाल और नंदलाल मिलकर बलदेव जी को आशीर्वाद देने लगे। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। फिर प्रशंसा योग्य बलदेव जी प्रशंसा करने लगे, और जैसे कोई मरकर लौट आता है, ऐसे बलदेव जी से मिलकर प्रेम में मग्न हो गए। पापी प्रलंबासुर के मरने से देवताओं में को बड़ा आनंद हुआ। बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की और धन्यवाद देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्थ भाषा टीकाया प्रलंबासुर वध निरूपण नाम अष्टोदशो अध्यायम 18वां अध्याय समाप्त। श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब सब ग्वाल बाल खेल में लग गए, तब उनकी गायें बछड़े अपनी इच्छा से चरते फिरते हरी हरी घास की लालच में आकर सघन वन में चले गए, और वहाँ अजा अर्थात ओसर गाय भैंसे उस वन में चरती फिरती आगे धेनुकवन में चली गई, और उसके आगे महाघोर मुंजवन वहाँ पर चलेगी, क्योंकि वन में चारों ओर दब जो लग रही है, उसकी गर्मी से प्यास की मारी बद घबरा रही है। जब बलराम कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने पशुओं को नहीं देखा तो मन में अत्यंत दुखी हुए और जहाँ तहाँ खोजने लगे, परंतु पता कहीं नहीं लगा। फिर परस्पर विचार कर सब ग्वाल बाल गायों के खुरों के चिन्हों को और जो गायों के दांतों से कटा हुआ घास था, उसको देखते देखते जहाँ तहाँ होकर गाय गई है वहाँ पहुँचे। मुझवन में घुस गए और वहाँ आकर मार्ग भूल गए। सीधा मार्ग अग्नि से रुक गया था। तब दुखित हुए
थोड़ी सी गोपों के समूह को देखा, भूखे और प्यासे ढूंढने में के खेद से और भी घबरा गए। उन्होंने अपने गायों को घर घेर कर पीछे को लौटे। जो गाय इधर उधर रह गई और दूर दूर चरती थी, उनको मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनका नाम ले लेकर बुलाया। तब सब गायें अपने अपने नाम सुनकर हर्षित होकर रंबाई हुई। इससे यह सूचित हुआ कि हम तुम्हारे मनोहर वाणी को सुनती तो हैं, परंतु मार्ग में आग जो लगी है, इसलिए तुम्हारे समीप आ नहीं सकती। मार्ग बड़ा विकट है। वहाँ बड़ी धूमधाम से धूम ध्वजा वाला अग्नि चारों ओर वनवासी जीवों को जलाने वाला लग रहा था और पवन के वेग से प्रचंड हो रहा था। महाप्रबल लपटों से चराचर को भस्म करता चला जाता था। धुएं के धुंधकार से सर्वत्र वन में महाघोर अंधकार छा गया था। जीव जंतु पशु पक्षी धुएं से अंधे होकर जहाँ के तहाँ जल जल कर रह जाते थे। कोई किसी को पूछता नहीं था। तब सब ग्वाल मृत्यु के भय से दुखित हो बलदेव जी सहित श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर विनय करने लगे। हे कृष्ण, हे महाबलवान, हे राम, हे अनंत पराक्रम वाले, यह वन की अग्नि धम को भस्म किए डालती है। अब शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए। हे कृष्ण, हे सर्वधर्मज्ञ, हम तुम्हारे मित्र हैं। हमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने कष्ट सहने योग्य नहीं हैं। आप ही हमारी अधिष्ठता हो और आप ही हमको आश्रय है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सब दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण मित्रों के दीन वचन सुनकर कहने लगे कि हे मित्रों, भयभीत मत हो, अपनी अपनी आंखें मीच लो। उसी समय श्री कृष्ण की आज्ञानुसार सब ने अपने अपने नेत्र मूंद लिए। तब योगेश्वर भगवान ने उस महाभयंकर अग्नि को पान कर अपने प्यारे मित्रों को महाकष्ट से बचाया। जब उन्होंने नेत्र खोले तो फिर भांडीर वन में आ गए और अपने आप को गायों को अग्नि से छुटा देखकर बहुत विस्मित हुए कि यह क्षण मात्र में क्या अचंबा हो गया। योग माया का प्रभाव प्रकट दिखाने वाले अग्नि के बचाने से श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को देखकर सब गोप कहने लगे कि श्री कृष्ण हमारे समान मनुष्य नहीं है, देवता जान पड़ता है। जब जाना कि संध्या समय हुआ, तब बलराम जी सहित श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन मंद मंद चाल से गायों को लिए बांसुरी बजाते गोपों से स्तुति कराते ब्रज में आए। जब ग्राम के समीप आ गए, तब मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रज रानी अपने अपने घरों का काम तजकर मार्ग में आकर खड़ी हो गई और गोपी वल्लभ का दर्शन करते ही गोपियों को परमानंद प्राप्त हुआ और हृदय में ठंडक हो गई, क्योंकि बिना श्याम सुंदर के देखे एक एक क्षण सौ युग के समान व्यतीत होता था। इति श्री भाषा भागवते महापुराण दशम स्कंद पूर्व भाषा टीकाया दावा अग्निपान नौमी कौन विशो नामे कौन विशो 19वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।